हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस ललितपुर पर। आपके लिए यहां पर प्रतिदिन यूपीटीईटी से संबंधित पर्यावरण बाल मनोविज्ञान की क्लासेस दी जा रही हैं, जबकि होमगार्ड से संबंधित सामान्य अध्ययन में इतिहास, भूगोल और राजनीति तीनों विषय की अभी आपके लिए क्लासेस दी जा रही हैं। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। आधुनिक इतिहास का यह भाग है। निम्न जाति जनजाति मजदूर तथा किसान आंदोलन से संबंधित क्या क्या आंदोलन हुए हैं। आइए बात करते हैं सत्य शोधक समाज की। तो निम्न जातियों को ब्राह्मणवादी व्यवस्था से मुक्त कराने हेतु सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव गोविंदराव फुले उर्फ ज्योतिबा फुले के द्वारा सन 1873 ईस्वी मुंबई महाराष्ट्र में की गई थी। उस समय जो निम्न वर्ग की जो जातियाँ थीं वह बहुत ब्राह्मणवादी व्यवस्था से त्रस्त आ चुकी थी, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार से व्यवस्था बना रखी थी जिससे वह लोग निम्न जाति के हैं, दलित वर्ग के हैं, वह लोग बहुत परेशान हो चुके थे। इसी वजह से सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव गोविंदराव फुले के द्वारा की गई थी, मुंबई महाराष्ट्र में की गई थी। श्री फुले जी का जन्म सन 1827 ईस्वी पुणे के एक माली परिवार में हुआ था। इन्होंने पिछड़ी जाति को जागृति यानी कि जागृत करने के लिए तथा आत्मविश्वास लाने के लिए और स्त्रियों की शिक्षा व्यवस्था को शिक्षित बनाने का प्रयत्न किया। इन्होंने स्त्रियों की जो सामाजिक स्थिति है उसको उठाने के लिए और जो अल्पसंख्यक या दलित पिछड़ी समाज से जाते हैं उनकी शिक्षा प्रसार के लिए इन्होंने बहुत आगे बढ़ के बहुत अच्छे प्रयास किए, जिससे उनका सामाजिक उत्थान हो सके। सन 1851 ईस्वी में एक पुस्तक गुलामगिरी पुस्तक लिखी, जिसके द्वारा ब्राह्मणों के प्रभुत्व को चुनौती दी गई और पुरोहित वर्ग को समाज का शोषक सिद्ध बताया गया। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी सन 1851 में, गुलामगिरी। उस पुस्तक में इन्होंने जो ब्राह्मण के द्वारा किए जाने वाले, एक प्रकार से देखा जाए तो दलित वर्गों पर कष्ट या फिर दलित वर्गों पर जो नियम कानून बनाते थे उनका उन्होंने इसमें वर्णन किया है कि किस प्रकार से छोटे वर्गों का शोषित किया जाता था, छोटे वर्गों को शोषित किया जाता था। इसके साथ सत्य, धर्म तृतीय रत्न, इशारा, शिवाजी की जीवनी आदि पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई हैं। सबसे ज़्यादा पुस्तक पूछी जाती है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक या किसके माध्यम से लिखी गई, तो इसमें गुलामगिरी ज्योतिराव गोविंदराव फुले के द्वारा लिखी गई थी, जिसमें उन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था के बारे में बताया था। आइए आगे चलते हैं। सन 1876 में पूना नगर पालिका का सदस्य बनाया गया। सन 1888 में पूना नगर के लोग इन्हें महात्मा कहने लगे। इन्हें महात्मा की भी उपाधि दी जाने लगी, महात्मा गोविंदराव फुले। शंकरराव जाधव ने फुले के विचारों से प्रभावित होकर बहुजन समाज की स्थापना की। बहुजन आंदोलन एक दलित आंदोलन था जिसमें जाति प्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाई गई। शंकरराव जाधव ने फुले के विचारों से प्रभावित होकर बहुजन समाज की स्थापना की। बहुजन आंदोलन एक दलित आंदोलन था जिसमें जाति प्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाई गई। आइए बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की और दलित आंदोलन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न जातियों के उत्कर्ष के लिए एक योद्धा की भांति कार्य किया। इनका जन्म सन 14 अप्रैल 1891 को एक अस्पृश्य महार कुल में महू इंदौर मध्य प्रदेश में पड़ता है उसमें जन्म हुआ था। पूछा जाता है कौन कुल से आते हैं, तो महार कुल से जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में इंदौर जिला में महू स्थान पर। इनकी पत्नी का नाम रमाबाई था, जिनकी मृत्यु 1935 में हो गई थी। इसके पश्चात सन 1948 में इन्होंने दूसरा विवाह किया, डॉक्टर शारदा कबीर से किया, जो बम्बई की सारस्वत ब्राह्मण परिवार से थी। इन्होंने ब्राह्मण परिवार की महिला से अपना दूसरी शादी की। 1920 में दी ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लास फेडरेशन का गठन किया। सन 1920 में अंबेडकर जी ने दी ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लास फेडरेशन का गठन किया। 1924 में बम्बई में इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, जिसका प्रमुख उद्देश्य अस्पृश्य लोगों की भौतिक व नैतिक उन्नति करना था। सन 1924 में बम्बई में इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, जिसका प्रमुख उद्देश्य अस्पृश्य लोगों की भौतिक व नैतिक उन्नति करना था। 1927 में मराठी में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन
आरंभ किया। 1927 में मराठी में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। 1936 में मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का गठन किया। यह प्रश्न पूछे जाते हैं कि स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत हितकानी सभा, इनकी स्थापना या किसने की? तो इसकी स्थापना पूछा जाए या इनका गठन पूछा जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा की गई थी। 1930 में राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश किया और अछूतों गरीबों को पृथक मताधिकार की मांग की। इन्होंने यह मांग की थी कि जो अछूत वर्ग हैं, जो निम्न वर्ग से आते हैं, उनके लिए एक अलग से मताधिकार दिया जाए, जिससे वह अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचा सके। लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलन 1930 से 32 में निम्न वर्गों के प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया। 1930 में भाग लिया। आगे बात करते हैं दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन का अधिकार की घोषणा होने पर उसके विरोध में अंग्रेजों की भारतीयों से बांटने की नीति हुई, जिसे आमरण अनशन प्रारंभ हो गया था। दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन का अधिकार की घोषणा होने पर उसके विरोध में महात्मा गांधी जी ने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया था। इस आमरण अनशन से तुड़वाने हेतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी व गांधी जी के मध्य 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दलित वर्गों के लिए साधारण वर्ग में ही सीटों का आरक्षण दिया गया। इन्होंने यह कहा था कि अलग से मताधिकार न देकर आपके लिए एक विशेष दर्जा दिया जाएगा, साधारण वर्ग में ही सीटों का क्या दिया जाएगा, आपको आरक्षण दिया जाएगा, जिससे आपका सामाजिक उत्थान हो सकेगा। सन अप्रैल 1942 में अंबेडकर जी ने अनुसूचित जाति संघ का अखिल भारतीय दल के रूप में गठन किया। सन अप्रैल 1942 में अंबेडकर जी ने अनुसूचित जाति संघ का अखिल भारतीय दल के रूप में गठन किया। हिंदू धर्म में भेदभाव, जाति व्यवस्था से परेशान होकर, निराश होकर बहुत सी अनुसूचित जाति के लोगों के साथ 1950 में बौद्ध धर्म को अपना लिया। संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा है। संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा अनुच्छेद 32 को कहा गया है। आत्मा भी कहा है और संविधान का हृदय भी कहा है। आपकी ऐति आधुनिक इतिहास की क्लास, जिसमें आपके सामाजिक आंदोलन के बाद किसान आंदोलन, जो भी आंदोलन हुए थे उस समय, सभी की पार्ट्स बाय पार्ट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट भी करिए और शेयर करते जाइए। ठीक है, धन्यवाद।